पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या किसी भी सभ्यता की खोज से संबंधित जो विभाग होता है वह पुरातात्व विभाग होता है। भारत में सबसे पहले पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। आपसे पूछ ले जाए सिंधु घाटी सभ्यता को और क्या कहा जाता है? इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युगीन कहा जाता है या आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया? ये नाम किसने दिया कि इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता होना चाहिए? ये नाम दोस्तों जॉन मार्शल ने दिया गया। ये जॉन मार्शल प्रथम पेशेवर पुरातत्ववेत्ता थे भाई, पैसों के लिए काम करने वाले व्यक्ति थे, व्यवसायिक काम करने वाले थे। पूछ ले जाए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की, 1921 में की। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम रहस्यमयी उद्घाटन किसने किया? ये दोस्तों ब्रेटन ब्रदर्स के द्वारा 1856 ईस्वी में किया गया था, जब उनके द्वारा रेल लाइनों का विकास किया जा रहा था। तो उनको दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का प्रयोग करना पड़ा। तब उनका ध्यान गया कि ये ईंटें आई कहां से। तब दोस्तों उन्होंने जब खोजबीन किया तो पता चला कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें हैं। ठीक है दोस्तों, बाद में जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज या रिसर्च पर काफी योगदान दिया है। तो यदि प्रमाणिक दृष्टि से देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सफलतापूर्वक खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है भाई? त्रिभुजाकार है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, यहां दोस्तों पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या है? त्रिभुजाकार। केवल ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का ज्यादातर आकार कैसा है, तो स्थलों का आकार आयताकार है। स्थलों का आकार क्या है भाई? आयताकार। जैसे मोहनजोदड़ो अलग से स्थल हो गया, हड़प्पा अलग हो गया, धोलावीरा अलग हो गया, लोथल अलग हो गया, कालीबंगा अलग हो गया। यदि अलग अलग स्थलों की बात की जाए तो जो स्थल है वो ज्यादातर आयताकार में है और संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। दोनों में थोड़ा अंतर है, ध्यान रखना, भूल मत जाना। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,400 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी भाग मांदा जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणी भाग देमाबाद महाराष्ट्र में है, पश्चिमी भाग सुत कांगेडोर पाकिस्तान में है, पूर्वी भाग आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 1600 किलोमीटर, 1600 नहीं है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 1400 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व का विस्तार है 1600 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कृषि की जानकारी मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलती है, जबकि इस सभ्यता में सबसे पहले पशुपालन की जानकारी बागोर भीलवाड़ा और आदमगढ़ उत्तर प्रदेश से मिली। केवल आपसे मानव के बारे में पूछा जाए कि सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु की खोज की भाई? तांबा धातु की। सबसे पहले कौन से पशु को पालतू बनाया? कुत्ते पशु को। सबसे पहले मानव ने कौन से औजार का प्रयोग किया? कुल्हाड़ी औजार का प्रयोग किया भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से भगवान की पूजा करते थे? ये पाशुपति, आद्य शिव या शंकर भगवान की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का ऋग्वेदिक नाम बताइए। हरिपुरिया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला कहते हैं, इसे सिंधु का मरुस्थल कहते हैं, नगरिस्तान कहते हैं, सिंधु का बाग कहते हैं, भूतों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में विश्व का सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, जिसे जॉन मार्शल ने विश्व की आश्चर्यजनक इमारत बताई है। यदि ये तो हो गया पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। केवल भारत में पूछा जाए, ये पाकिस्तान में आ गया, केवल भारत के बारे में पूछा जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो भारत में दोस्तों राखीगढ़ है, जो हरियाणा के हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि मिनी हड़प्पा किसे कहा जाता है? लोथल को। सिंधु घाटी सभ्यता की फर्स्ट राजधानी किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। दूसरी राजधानी किसे कहते हैं? हड़प्पा को। तीसरी राजधानी किसे कहते हैं? कालीबंगा को। कालीबंगा को सिंधु की तीसरी राजधानी किसने बताई है? इतिहासकार दशरथ शर्मा ने बताई है। घोड़े की हड्डियां सबसे ज्यादा कहां से मिली है भाई? सुरकोटड़ा पाकिस्तान से। यज्ञ वेदिकाओं की अवशेष या यज्ञ वेदिकाओं की जानकारी या हवन कुंड की जानकारी कहां से मिली है? कालीबंगा और लोथल से मिले हैं।
नहरों की जानकारी एकमात्र सोर्थ गुई अफगानिस्तान से मिली है। हाल ही में 2021 में यूनेस्को ने सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल को विश्व धरोहर में शामिल किया है या विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया है? वह स्थान गुजरात का धोलावीरा है, जिसे 2021 में चीन में आयोजित ऑनलाइन बैठक में शामिल किया गया। ध्यान रखना दोस्तों, सभ्यताओं में धोलावीरा का क्रम 40वां है। कौन सा है भाई? 40वां। यूनेस्को जो है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण कौन सी नर प्रजातियों के द्वारा हुआ है या इसमें कौन सी प्रजातियों के लोग रहते थे? भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलियाड और अल्पाइन। इन चारों में से सबसे ज्यादा लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के देखने को मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अलंकृत ईंटें या अलंकृत फर्श कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। R37 हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बताया जाता है या सबसे बड़ा समाधि स्थल बताया जाता है। पूछने जाए, अदुर्गीकृत सभ्यता स्थल कौन सा है? चन्हुदड़ो। ऐसा सभ्यता स्थल जहां पर कोई भी दुर्ग की जानकारी नहीं मिलती, वो चन्हुदड़ो है। ऐसे सभ्यता स्थल का नाम बताइए जहां गोदी की जानकारी मिलती है, जहाज निर्माण की, डॉकयार्ड की जानकारी मिलती है, बंदरगाह की जानकारी मिलती है, व्यापारिक नगर की जानकारी मिलती है। वह स्थान दोस्तों लोथल है और भारत के गुजरात राज्य में है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की है। यदि दोस्तों आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी पसंद आई है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद दोस्तों।